Assalamu alaikum students, welcome in other video 9th class मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। कुछ ट्रायंगल दी देगी हैं, हमने इनका अननोन साइड और एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखें इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें देखें एक राइट एंगल गिवन है और ये दो साइडें गिवन है। हमने क्या करना है, ये एंगल ए एंगल सी फाइंड करना है और ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें सॉल्यूशन में हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड क्या करना है जी, टू फाइंड हमने करना है ए सी, यानी कि क्या होगा, टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ ए सी लेंथ। वो किसके इक्वल है जी, बी के इक्वल है। ये फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है, मेजरमेंट एंगल ए ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स ये राइट ट्रायंगल है, अगर मैं ए को यहाँ पर रेफरेंस एंगल मानूं तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये लगा के मैं एंगल ए फाइंड कर रहा हूँ, उससे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, ये बी फाइंड कर लेता हूँ। तो राइट ट्रायंगल है तो मैं पैथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ यहाँ पर, बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये राइट ट्रायंगल है तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस और ये क्या हो गया जी हाइपोटेनियस, जो कि मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, यानी कि बी आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का स्क्वायर, बेस कितना है जी √3, ये हो जाएगा √13, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ गया √3 और इसके ऊपर भी आ गया जी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, प्लस ये भी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3। तो 13 और 3 क्या ऐड कर दें तो क्या बना 16 हो गया। अब हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी b का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। अच्छा, b का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा तो b बन गया, इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया जी 4 आ गया। यानी कि ये हमें एक साइड तो मिल गई जो कि साइड b आ गई जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसका नेक्स्ट हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें मेजर एंगल के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये मैं फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। ये क्या है जी, एंगल ए है तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर टेन मेजर एंगल ए, यानी कि टेन क्या होता है, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेजर एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, ये आ गया जी हमारे पास टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है जो कि क्या है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, ये आ गया जी स्क्वायर रूट 30, ये आ गया स्क्वायर रूट 30 जी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें तो यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है। ये जो टेन है ये दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या बना, ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 13। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करते हुए
हम tan इनवर्स यानी कि शिफ्ट प्रेस करके tan दबाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। और उसके बाद 3 स्क्वायर रूट ओवर 13 स्क्वायर रूट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, जो क्या आएगा 25.64 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एंगल आ गया 25.64 डिग्री, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एंगल सी रह गया। तो देखें हमने पढ़ा था कंसेप्ट में कि ये राइट ट्रायंगल है, तो एक एंगल ये 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल क्या होता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90, क्योंकि टोटल क्या होता है 180। तो अब एंगल ए फाइंड हो गया, बी फाइंड करना है, तो 90 में से ए को निकालेंगे तो एंगल सी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ हम लिखेंगे नाउ मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए। तो स्टूडेंट्स देखें ये तो आ गया जी 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना निकाला 25.64 डिग्री मेजरमेंट एंगल सी। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, तो इसे माइनस करें तो क्या बनता है स्टूडेंट्स 90 में से ये 25.64, तो ये बनेगा 64.36 डिग्री। तो ये आ गया स्टूडेंट मेजरमेंट एंगल सी आ गया। हमने यही कंपोनेंट फाइंड आउट करने थे, रिमेनिंग जो 3 थे, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी उसने दिए हुए थे, 3 हमने फाइंड आउट करने थे, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सेम फिगर दे दी गई है ए बी सी। यहाँ पर भी हमने रिमेनिंग एंगल ए, एंगल सी और साइड बी फाइंड आउट करनी है, सेम मेथड यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये 3 साइडें उसने गिवन दी हैं, तो हमने क्या करना है सोल्यूशन में स्टूडेंट्स टू फाइंड यानी कि ए सी, ये ए सी जो है दैट इज इक्वल टू बी ए है, और ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है मेजरमेंट एंगल ए फाइंड आउट करना है, और उसके बाद मेजरमेंट एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल होता है, तो तीसरी साइड क्या है यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो बी ही है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ये 4 है, परपेंडिकुलर भी क्या आ गया ये 4 का स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या बना, ये आया जी b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 32 जी। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल 32। अब हमने क्या लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये क्या आया जी b के ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी क्या आ गया जी स्क्वायर रूट, और 32 पे भी स्क्वायर रूट। b का स्क्वायर रूट कटा तो ये b बन गया, 32 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके अगर हम कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, वरना अब इसके फैक्टर बना के भी ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखें 4 की पावर 2 है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो b हमारे पास फाइनली स्टूडेंट्स क्या बना, b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। कोशिश करें कि डेसिमल वैल्यू ना लिखें, अगर वो भी लिख देंगे तो इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, तो ये आ गया जी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के बाद ये। अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इस एंगल ए और एंगल सी। अब हम एंगल ए फाइंड आउट करते हैं,
तो राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर देखें मैं यूज़ करने लगा हूँ tan, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है। tan मेजर एंगल ए, tan मेजर एंगल ए क्या होता है वैसे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा tan मेजर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी 4, ये भी 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल ए, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है 1 आता है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या बन गया 1। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए, यानी tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 45 डिग्री। कैलकुलेटर से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, tan इनवर्स ऑफ ए 45 डिग्री आ गया। कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद tan, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, आगे 1 लिखें तो ये 45। अब हमारे पास क्या रह गया, एंगल सी रह गया, तो वो फाइंड करना है हमने। नाउ मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री में से ए को निकाल दें, मेजर एंगल ए। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो क्या बना जी 45 डिग्री। तो मेजर एंगल सी भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 2 पार्ट थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड। यानी कि डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड क्या होती है, जिसकी 4 साइड सेम हो। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर फील्ड with each side is 60 मीटर लॉन्ग। अब देखें ये आ गया जी हमारे पास स्क्वायर फील्ड। देखें ये ए बी सी और ये डी आ गए। अच्छा, अब देखें इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं इससे ए सी से, ये भी डायगोनल बन जाएगा। और ये भी क्या है, इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ ताकि नीट रहे। तो लॉन्ग सिंस ए सी एंड बी डी are the diagonals which to be find। diagonals, ये डायगोनल है जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले हम ये क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो इसके तमाम साइडें, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो इसका मतलब है ए सी और बी डी क्या होंगे, सेम होंगे। ए सी टी बी आर द डायगोनल दैट इज, और वो होंगे क्या, यानी कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा जी बी डी होगा। अब हम इसमें से एक फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये राइट एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर क्या बन रहा है राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर एंड इसका हर वर्टेक्स 90 डिग्री का होता है। तो इधर आप गौर करें, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पैथागोरस थ्योरम, हम कह सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम क्या होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी, दैट इज बेस क्या है ए बी,
ए बी का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये ए सी हमने फाइंड आउट करना है, चूँकि ये क्या है जी डायगोनल है। यहाँ क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज़ को स्क्वायर लें। 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 प्लस 3600, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 7200। ये आ गया जी 7200 जो कि है ए सी, ये इसकी लेंथ आ गई। अच्छा अब स्टूडेंट हमें तो ए सी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो क्या होगा जी ए सी स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने। जी तो स्टूडेंट्स ये तो आ गया ए सी। 7200 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको फैक्टराइज करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आ जाएगा 7500 का स्क्वायर रूट 60, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इंटू 60 इंटू 2 और ये साथ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। यानी कि ये एक डायगोनल आ गया तो दूसरा डायगोनल भी क्या होगा सेम ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 60 इंटू 2 सेंटीमीटर। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।